अस्सलाम वालेकुम। देखो हम ट्रायंगल्स पढ़ रहे थे, उसकी पहली एक्सरसाइज हम कर रहे थे। मैंने उस पहली एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चंस किए थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने 9 किया था। आज एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 9 और 10 इन दोनों में से एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा। ठीक, अब देखो क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन हमारे पास है कि अगर मेरे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है, ये है ना क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मींस 4 साइडेड फिगर। अगर मेरे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है ना, मैंने क्वाड्रिलेटरल ले लिया ए बी सी डी, इसके डायगोनल्स को मैंने इंटरसेक्ट करवाया एट पॉइंट ओ। इसके डायगोनल्स ये इस वक्त कुछ नहीं है, सिर्फ क्वाड्रिलेटरल है। अब ये इसमें क्या कह रहा है, ये खुद कह रहा है इस क्वाड्रिलेटरल में अगर होगा ए ओ डिवाइडेड बाय बी ओ, शायद वही है ए ओ, ये गिवन कंडीशन है, दैट इज ए ओ डिवाइडेड बाय बी ओ इज इक्वल सी ओ डिवाइडेड बाय डी ओ। जो ना क्वेश्चन नंबर 9 में प्रूव करना था, यहां पे वो गिवन है। 9 में प्रूव करना था, दैट्स दिस वन जो मैंने लिखा है यहां पे, और इस क्वेश्चन में ये ऑलरेडी गिवन है। अब आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव आपको करना है जो आपने क्वाड्रिलेटरल बनाया ना, ये क्वाड्रिलेटरल है, बट दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का मतलब मैंने उस दिन बोला था, ट्रेपेजियम का मतलब है कि इसमें दो साइड्स आपस में पैरेलल होंगे, पेयर ऑफ साइड्स आपस में पैरेलल, मतलब ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल आपको दिखाने हैं। क्वेश्चन यही है, दैट इज इस वक्त डायगोनल्स क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक, अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं ना, तो फिर आपको क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है दैट दिस पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल इज अ ट्रेपेजियम। ये कंडीशन गिवन है ना, ए ओ डिवाइडेड बाय बी ओ। पहले देखो ए ओ डिवाइडेड बाय बी ओ इज इक्वल सी ओ डिवाइडेड बाय डी ओ। मैं इसको अरेंज करूंगा, अरेंज मतलब मैं इस सी ओ को नीचे लाऊंगा और फिर लिखूंगा। ठीक है, मैं लिखूंगा ए ओ डिवाइडेड बाय सी ओ इज इक्वल बी ओ डिवाइडेड बाय डी ओ। ठीक, मैंने कुछ नहीं किया, इसको यहां इसको यहां। अब इसका नाम यहां से स्टार्ट आप नहीं करेंगे, आप सीधे यहां से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन होगा ना, आप फिर उसमें यही रेसिप्रोकल वाला पार्ट करेंगे। इसका नाम आप दीजिए फर्स्ट। अब मैं काम स्टार्ट करूंगा ना, मुझे प्रूव करना है ना दैट इज दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का मतलब मुझे इसमें दिखाना है कि एक साइड पैरेलल होगा। उसको दिखाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इस O में से पैरेलल लाइन एक डाल रहा हूं। देखो 9 में मैंने हाफ पैरेलल लाइन डाली थी, लेकिन 10 में आपको फुल पैरेलल लाइन डालनी है। कौन सी लाइन मैंने डाली, ई एफ। एक ही 9 में ये दोनों साइडों को पैरेलल थी, क्योंकि 9 में ऑलरेडी आपका था ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल। फिर जब मैंने पैरेलल लाइन डाली ना, वो पैरेलल लाइन इसको भी पैरेलल थी, इसको भी। लेकिन 10 में वो किस्सा है ही नहीं, 10 में वो फंडा है ही नहीं। क्यों नहीं, बिकॉज 10 में ये नहीं कह रहा है इट इज ट्रेपेजियम, 10 में कह रहा है इट इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं ई एफ को पैरेलल करूंगा डी सी को। ड्रॉ ई एफ पैरेलल टू डी सी। मैंने ई एफ पैरेलल की डी सी को। अगर मैंने ई एफ की ना पैरेलल डी सी को, मैं अब प्रूव खुद करूंगा दैट इज दिस ई एफ इज ऑल्सो पैरेलल टू ए बी। ये ई एफ ए बी को भी पैरेलल है। अब ई एफ हमने किसको पैरेलल ले ली, डी सी को। प्रूव हम क्या करेंगे, ई एफ ए बी को भी पैरेलल है, मतलब ई एफ इसको भी पैरेलल आएगी, फिर ई एफ इसको भी पैरेलल आएगी। अगर ये लाइन इसको भी पैरेलल है, ये लाइन इसको भी पैरेलल है, तो फिर ये दो आपस में पैरेलल होंगे ना। अगर ये दो आपस में पैरेलल है, तो फिर क्वाड्रिलेटरल क्या बनेगा, सर ट्रेपेजियम बनेगा। हाँ, ट्रेपेजियम ही बनेगा। चलो देखो देखो, अब देखो सबसे पहले जब मैंने पैरेलल डाली ना, अब इस ट्रायंगल में जाइए, ए डी सी। इन ट्रायंगल ए डी सी यूज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक,
करो यूज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इस वाले ट्रायंगल में ADC, हाँ ये बोलो इसमें क्या होगा। अगर ये लाइन EF है ना DC को पैरेलल, इसका मतलब OEB होगा ना पैरेलल DC को। अब यूज कीजिए थियरम्स थ्योरम, क्या आएगा AE डिवाइड बाय ED, AE डिवाइडेड बाय ED इज इक्वल, बोलो किसको आएगा, AO डिवाइडेड बाय OC, AO डिवाइडेड बाय OC या CO। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम मैंने यूज की, इसका नाम रखूंगा सेकेंड। अब जरा इस वाले साइड में आइए, राइट वाले साइड में, इन ट्रायंगल BCD अगेन यूज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थियरम्स थ्योरम कीजिए यूज। देखिए आप इस वाले ना BCD ट्रायंगल में, ठीक, यूज करो आप, क्या बनेगा BF डिवाइड बाय FC, वही लिख रहा हूं, BF डिवाइडेड बाय FC किसके बराबर आएगा सर, BO डिवाइडेड बाय DO, BO डिवाइडेड बाय DO या OD, इसका नाम रखेंगे थर्ड। ठीक, देखो जब मैं ADC में आ गया, इसमें EO थी पैरेलल DC को, जब मैं BCD में आ गया, इसमें OF है पैरेलल किसको, DC को, तभी मैंने थियरम्स थ्योरम यूज की ना, वरना कहां कर सकता था। अब देखो फ्रॉम हमारा क्वेश्चन हो गया, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। अब खुद देखिए, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड को पूरा विजुलाइज कीजिए। अब देखिए, इसको फिलहाल छोड़िए, AO डिवाइडेड बाय CO राइट वाले को, BO डिवाइडेड बाय DO, AO डिवाइड बाय CO, BO डिवाइड बाय DO। जरा फर्स्ट में आइए, AO डिवाइडेड बाय CO किसके बराबर है, BO डिवाइडेड बाय DO। ये कंसेप्ट इन दोनों पे यूज कीजिए सर, AO डिवाइड बाय CO, ये है ना AO डिवाइड बाय CO, मैं यार यहां पे लिख सकता हूं ना BO डिवाइड बाय DO। हाँ सर, ये वाली क्वांटिटी इसके बराबर है, मतलब मैं इस क्वांटिटी को यहां लिख सकता हूं। अगर मैंने इस क्वांटिटी को यहां पे लिखा, मैंने बंद किया, ठीक है, जरा अब कीजिए सेकेंड एंड थर्ड को कंपेयर। सेकेंड के बदले क्या है अब BO डिवाइड बाय DO, यहां पे भी क्या है BO डिवाइड बाय DO, इसीलिए लिखा मैंने फर्स्ट सेकेंड थर्ड। पहले सेकेंड एंड थर्ड को फिर उन दोनों को इसके साथ फर्स्ट के साथ कंपेयर करेंगे, हम देखेंगे कि राइट साइड से इक्वल आ रहा है, सेकेंड और थर्ड के राइट साइड से इक्वल। फिर से सुनिए, हमारा AO डिवाइड बाय CO, AO डिवाइड बाय CO किसके बराबर, BO डिवाइड बाय DO। अगर मैंने यहां पे पुट वैल्यू किया BO डिवाइडेड बाय DO किया ना, यहां पे भी क्या है BO डिवाइड बाय DO, मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या हो गया सेम, राइट हैंड साइड्स आर इक्वल, लेफ्ट हैंड भी क्या होंगे इक्वल, मतलब AE डिवाइड बाय ED किसके बराबर आएगा फिर BF डिवाइड बाय FC। ठीक, अगर ये हो गया ना, जरा इस वाले कंसेप्ट को वहां पे अप्लाई करो, क्वाड्रिलेटरल में अप्लाई करो। यहां देखिए, देखो मैंने क्या बोला, यहां से थी ना पैरेलल लाइन EF, करो कंसेप्ट अप्लाई, जरा अप्लाई करो आप कंसेप्ट। AE डिवाइड बाय ED, AE डिवाइड बाय ED इज इक्वल टू BF डिवाइड बाय FC। ये पार्ट डिवाइड बाय दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट डिवाइड बाय दिस पार्ट। ये तभी पॉसिबल है ना जब ये वाली लाइन EF या तो DC को पैरेलल होगी या AB को पैरेलल होगी। DC को मैंने ये पैरेलल ऑलरेडी ले ली है, अब मैं किसको बोलूंगा, दिस EF इज पैरेलल टू AB, मैं यहां पे लिखूंगा बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, by converse of basic proportionality theorem, since sides are proportional means line is parallel, ये लाइन
या तो इसको पैरेलल होगी या ये लाइन इसको पैरेलल होगी। ये लाइन इस वाले लाइन को पैरेलल ऑलरेडी आई है, अब मैं बोलूंगा ये लाइन इसको पैरेलल है, मैं लिखूंगा EF इज पैरेलल टू AB। देखो पहले केस में मैंने क्या लिखा था, EF इज पैरेलल टू DC, EF इज पैरेलल टू DC। प्रूव मैंने इस टाइम क्या किया, दिस EF इज पैरेलल टू AB, ये EF AB को भी पैरेलल है। अगर ये लाइन इसको भी पैरेलल है, ये लाइन इसको भी पैरेलल है, ये लाइन दोनों लाइन इसको पैरेलल है, ये तभी होगा ना जब ये लाइन और ये लाइन भी आपस में पैरेलल होंगी। देखेंगे आप, which is possible when AB is parallel to CD या DC, AB is parallel to DC। ये लाइन यहां पे मैं इसको ब्रैकेट में रखूंगा, ये तभी पॉसिबल है, ये दो रिजल्ट तभी पॉसिबल है जब ये होगा। अगर ये होगा ना तभी ये दो रिजल्ट पॉसिबल है। अब अगर ये रिजल्ट ऑलरेडी पॉसिबल हो गए हैं तो फिर ये भी होगा ना ट्रू, ये ट्रू है। ठीक, अगर अब ए बी डी सी को पैरेलल आ गया, ये लाइन इसको पैरेलल आ गई ना, एक पेयर क्या आ गया, पैरेलल। जिस कोऑर्डिनेटर में एक पेयर पैरेलल होता है वो क्या होता है, ट्रेपेजियम। इंप्लाइज ए बी सी डी इज ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम, यस दिस फिगर इज अ ट्रेपेजियम। आपका क्वेश्चन था, कर दिया मैंने। ठीक है, आसान है। चलिए आगे, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकता है। हो गया, 10th वाला मैंने कर दिया। मैं 6 करूंगा। ठीक, अगर 6 हमने नहीं किया ना, ये हमने किया है शायद, हाँ 6 हमने किया है, 7 मैं करूंगा। 7 एक मैं इन दोनों में से दिखाऊंगा, एक आप खुद करेंगे। ठीक है, एक थेल्स थ्योरम पे है, दूसरा इसके कन्वर्स पे, दूसरा इसका कन्वर्स पे। मैं एक दिखा रहा हूं और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपकी सेकंड एक्सरसाइज होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज में से आएगा, सेकंड में से कुछ आने वाला नहीं है, इसलिए इसको आप गौर से पढ़ेंगे। क्वेश्चन है क्या, using theorem 6.1 prove that a line drawn through the midpoint of one side of a triangle is parallel to another side bisects the third side। क्वेश्चन मैंने समझा। क्वेश्चन 7 है, देखो क्या कह रहा है आपने थ्योरम 6.1 यूज करनी है। हाँ जी, हम करेंगे यूज। आप कह रहे हो हम यूज करेंगे। ए बी सी, मैं लाइन ड्रा कर रहा हूं, पैरेलल कर रहा हूं, पैरेलल यहां से मैंने पता यहां तक, नाम क्या दिया, डी। लेकिन ये खुद कह रहा है, जब आपने लाइन को ड्रा किया ना पैरेलल, ये लाइन इसको पैरेलल है ना, खुद कह रहा है। लेकिन जब मैंने इस लाइन को ड्रा किया ना, तो फिर ये डी जो पॉइंट है ना, जहां से मैंने इसको पैरेलल किया, ये डी मिड पॉइंट है। किस किस का मिड पॉइंट है, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर ये डी ए बी का मिड पॉइंट है तो फिर आप प्रूव कीजिए ये ई बी होगा मिड पॉइंट ऑफ ए सी। मतलब खुद क्या कह रहा है, ये खुद कह रहा है डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मतलब जितना ए डी है उतना ही डी बी है। ये खुद कह रहा है AD is equal to DB, then you have to show that this E bisects, ये bisect करेगा AC को, थर्ड साइड को bisect करेगा। इस क्वेश्चन का मतलब यही है। ये वाला कंसेप्ट इसमें इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं करना है, आपने वही यूज करना है जो हम कर रहे थे। ठीक, देखो क्वेश्चन कहां से था। इन ट्रायंगल ABC DE is parallel to BC। DE किसको पैरेलल है, BC को। अगर DE है ना BC को पैरेलल, देन यूज थेल्स थ्योरम, यूज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम।
क्या आएगा सर? ये होगा ना, पैरेलल है ना, AD डिवाइडेड बाय DB इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय EC। आपके लिए लिख रहा हूं आपके लिए। सिंस, इस सेंस की आदत हो गई है मुझे। सिंस D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। D किसका मिड पॉइंट है? AB का है ना, मतलब AD किसके बराबर होगा फिर? DB के। जरा इसमें पुट करो, AD के बदले क्या लिखेंगे? DB। यहां पे भी क्या है? DB। किसके बराबर आएगा? AE डिवाइडेड बाय ये, और ये क्या होगा? खत्म, आएगा ना 1 इज इक्वल AE डिवाइडेड बाय EC। जरा क्रॉस करो, EC किसके बराबर आएगा? AE। व्हाट इज दिस? इस रिजल्ट को मैथमेटिक्स ने प्रूव किया ना। अब ये मैथमेटिक्स आपको ज्यादा नहीं बोलेगा, अब आपको खुद समझना है, इशारों में जो ना होता है वही है। दैट्स EC is equal to AE। What is EC is equal to AC? मतलब ये है ना कि E होगा मिड पॉइंट ऑफ AC। इसका मतलब है ना, implies E is मिड पॉइंट ऑफ AC या E bisects AC। यही प्रूव करना था ना। वो D मिड पॉइंट था, आपको प्रूव करना था कि ये भी इसका मिड पॉइंट होगा, E भी AC का मिड पॉइंट होगा। चलो एक और क्वेश्चन है, दिखा रहा हूं मैं, जहां तक मैं पहुंचूंगा वहां तक मैं दिखाऊंगा। एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन। आपको लेट इसलिए वीडियोस मिल रहे हैं क्योंकि आप वो वीडियोस नहीं देख रहे हैं। अगर आप देखेंगे ना कंटिन्यूअसली 60 से अबो देखेंगे, मैं प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना? 7 हमने किया। 8 में देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम उससे। क्वेश्चन नंबर 8 में ये कह रहा था कि अगर आपके पास ट्रायंगल कोई है ना, ट्रायंगल ABC, हम इसके मिड पॉइंट में से लाइन पास करा रहे हैं, मतलब D is midpoint of AB, E is midpoint of EC। ठीक, हमने लाइन पास कराई थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड EC। और क्या है? कन्वर्स कीजिए यूज थेलेस थ्योरम का। थेलेस थ्योरम का कन्वर्स क्या है? अगर ये साइड डिवाइड बाय दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड डिवाइड बाय दिस साइड, देन दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। लेकिन इस वक्त थोड़ा क्वेश्चन उल्टा है, आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि अगर मेरे पास कोई ट्रायंगल है, मैंने इस साइड का भी मिड पॉइंट देखा D, इस साइड का भी मिड पॉइंट देखा E, फिर मैंने इनके बिटवीन लाइन ड्रा कर दी। आप प्रूव करो दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस बाय यूजिंग थेलेस थ्योरम। थेलेस थ्योरम का कन्वर्स यूज कीजिए, 6.2 थ्योरम यूज कीजिए। खुद कह रहा है, पहले देखो पहले क्या कह रहा है। D इज मिड पॉइंट, इसी तरह आप स्टार्ट करेंगे, midpoint of AC, AB। इसका मतलब जितना AD होगा उतना ही आपका DB होगा। ठीक, जरा डिवाइड कीजिए ये वाला, या दोनों ओर से DB डिवाइड कीजिए। AD डिवाइडेड बाय DB किसके इक्वल आएगा? जब आप यहां से भी डिवाइड करेंगे 1। इसी तरह E इज मिड पॉइंट है ना, E मिड पॉइंट, मिड पॉइंट थ्योरम यूज कीजिए। आपको क्या मिलेगा? AE इक्वल्स टू EC, डिवाइड कीजिए दोनों ओर EC, क्या आएगा? AE डिवाइडेड बाय EC इज इक्वल टू 1 आएगा ना। इसका रखिए फर्स्ट, इसका रखिए सेकेंड। अब जरा कंपेयर कीजिए
फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड कंपेयर करेंगे हम। जब आप फर्स्ट एंड सेकेंड करेंगे 1 is equal to 1, right sides are equal, so our left hand sides AD divided by DB is equal to AE divided by EC, है ना। AD divided by DB is equal to AE divided by EC, ये वाला साइड divided by this side is equal to this side divided by this side। ये कब पॉसिबल होगा? दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन DE is parallel। यहां लिखेंगे therefore by converse of बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक, जब हम कन्वर्स करेंगे यूज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का कन्वर्स, DE is parallel to BC। यही है ना, जब साइड्स डिवाइड कर रहे हैं इन द सेम रेशो तो फिर ये लाइन होगी ना थर्ड साइड को पैरेलल, DE is parallel to BC। यही था क्वेश्चन, मैंने दोनों कर दिए। ठीक, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट। नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं स्टार्ट करूंगा, लेकिन आप वीडियो को पहले देखेंगे। आज के लिए काफी है, आप इस एक्सरसाइज को कीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कंफर्म इसमें से मिलेगा। कमेंट्स कीजिए, जिसको जहां पे कोई क्वेरी होगी वो मुझे बोलेगा, डाउट किसी को होगा कमेंट आप जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो फिर आज के लिए काफी है। थैंक यू।